बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेदी लगभग बज चुकी है और सबसे बड़ी बहुचर्चित सीमांचल में ओवैसी की 4 दिवसीय दौरा भी लगभग तय हो गया है। इसी क्रम में ओवैसी अररिया में भी अपना रोड शो प्रोग्राम करेंगे। इस बीच हमारे इस चौपाल में कई लोग बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ओवैसी के सीमांचल में एक्टिव होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या है इसके मायने। हमारे पास अररिया के किरकिचिया स्थित पंचायत सरकार भवन में ये चौपाल लगी हुई है और यहाँ बिल्कुल ही राजनीतिक समझ रखने वाले लोग बैठे हैं। इनसे पूछते हैं ओवैसी के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुमताज सलाम हुआ। आपको पता है कि ओवैसी की 4 दिवसीय दौरा है अररिया में? सुनने में तो आया है कि ओवैसी सीमांचल आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ओवैसी क्या फर्क पड़ जाएगा आने वाले चुनाव में ओवैसी से? पिछले बार विधानसभा में तो थोड़ा सा फर्क पड़ा था, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई, इस बार फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता इस बार ठान लिए हैं, इस बार सरकार बदलेंगे और निश्चित तौर पे आरजेडी की सरकार, महागठबंधन सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पिछली बार तो उनको 4 सीटें मिली थी जिसमें 3 राजद ने तोड़ लिया था, तो उनको तो लगता है कि कई सीटें इस बार मिल सकती है। पिछली बार थोड़ा सा वोट मिला था, लेकिन प्रत्याशी अच्छे थे, इसलिए प्रत्याशी का भी अपना पकड़ था, इसलिए प्रत्याशी जीत के गए थे विधानसभा। इस बार ऐसी कोई स्थिति इस बार कोई स्थिति नहीं बनने के लिए जा रहा। हम दावा कर रहे हैं, उसके यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस बार चुनाव हार रहे हैं। आपका क्या नाम है? तेज नारायण सर। आपने ओवैसी का नाम सुना है? हाँ, ओवैसी का नाम सुने क्या हैं कि लगता है आपको ये जो चुनाव होने वाला है सीमांचल में ओवैसी कितना प्रभाव छोड़ेगा? नहीं, जब कोई भी पार्टी खड़ा होगा तो कुछ न कुछ तो वोट मिलेगा। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि कोई वोट उसको नहीं देगा। किसको नुकसान करेगा वो? नहीं, नुकसान क्या करेगा, सबका अपना अपना मत है, अपना अपना वोट है। अरे वो नुकसान तो दोनों पार्टी को करेगा, महागठबंधन एनडीए दोनों को कुछ न कुछ तो नुकसान करेगा। तो ठीक है, और लोगों से पूछते हैं। आपका क्या नाम हुआ? कफिल अंसारी, किरकिचिया मुखिया प्रतिनिधि। क्या लगता है ये सीमांचल में ओवैसी फैक्टर कितना प्रभावी है? देखिए, ओवैसी फैक्टर इस बार कुछ प्रभावित नहीं होने वाला है और लोगों का दिमाग में कुछ अगले 2020 का विधानसभा चुनाव में ओवैसी पार्टी जो है AMIM जो प्रत्याशी दिए थे वो कुछ वोट काटे थे। लोगों में एक जिज्ञासा जगा था जो ये कुछ भला करेंगे सीमांचल का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब लोगों जान चुका है जो ये भाजपा बी टीम है और ये सिर्फ सीमांचल में मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं ताकि एनडीए गठबंधन को फायदा हो। लेकिन ये फर्क इस बार नहीं होने वाला, सब जनता जाग चुका है और महागठबंधन की तरफ हवा है और इसको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, उसकी पार्टी तो राजद के साथ समझौता भी करना चाहती है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी है, आपके अररिया में भी मुस्लिम आबादी है और यहाँ वो अभियान चलाने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, तो फिर इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ इनको जैसे 2020 का विधानसभा चुनाव में जब ये जो ही प्रत्याशी, इनका 3-4 प्रत्याशी अपने बलबूते जीते थे, लेकिन हर हमेशा सीमांचल में एक्टिव रहना चाहिए था। लेकिन ये आते हैं लोकसभा चुनाव के समय और विधानसभा चुनाव के समय सीमांचल में, तो सीमांचल में आते तो लोग तो जान चुका है जब चुनाव के समय आते हैं वोट काटने। कहने का मतलब आपके हिसाब से जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो ये समझ चुके हैं ये सिर्फ चुनावी आइटम है। जी, निश्चित। और उनका जो है प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम जो है इस बार वो भी चुनाव हार रहे हैं चुनाव, एकदम निश्चित हार रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिपेन ऋषिदेव। तो आपने ओवैसी का नाम सुना है? ओवैसी का नाम तो सुने हैं, लेकिन उतना तो हम लोग अभी नहीं जानते हैं उसको। नहीं जानते हैं? नहीं जानते। आप? हम भी तो जानते हैं, मगर जानते हैं। हाँ। लगता है कि उसको कुछ वोट मिलेगा? थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए। थोड़ा वोट मिलना चाहिए। हाँ। ठीक है, और लोगों से पूछते हैं कि आपका क्या नाम हुआ? रवि पांडे। क्या लगता है ओवैसी कुछ अपना छाप छोड़ेंगे? जरूर अपना वोट तो लेंगे ही कुछ ना कुछ, और इसमें ये आपको खास करके राजद का ही वोट कटेगा, बीजेपी को फायदा ही होगा इससे। जहाँ बीजेपी तक को फायदा होगा। बिल्कुल। सीमांचल में उसकी क्या स्थिति रहने वाली है? जहाँ तक है 10% तो वोट लगेगा ही लगेगा। 10% वोट या मुस्लिमों का 10% वोट? मुस्लिमों का और जादवों का वोट आएगा उनको। अच्छा, यादव पर भी उसको वोट देंगे? जी बिल्कुल। क्यों? वो कैंडिडेट है, वोट तो मिलेगा ही ना। क्या नाम हुआ आपका? आलू खाना। आपको क्या लगता है कितना छाप छोड़ेंगे? कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ेंगे, क्योंकि अगली विधानसभा में भी उसका छाप सीमांचल से आया था सीट। तो राजद को प्रभावित कर देंगे वो? राजद कांग्रेस दोनों।
क्या नाम हुआ आपका? पुष्कर ठाकुर आपने सुना है ओबीसी के बारे में? जी सुने। तो अररिया तो मुस्लिमों का भी गढ़ है, पूरे सीमांचल में उसकी गतिविधि फिर 4 से 5 सीट वो लाएगा इस बार, चलाएगा। निश्चित वो पिछले वाला अपना परफॉर्मेंस दोहराएगा। दोहराएगा। तो ये नुकसान किसको करेगा? महागठबंधन को तो महागठबंधन को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आप जाने, वो मेहनत करना चाहिए, या उससे समझौता कर लेना समझौता चाहिए? करना चाहिए। हाँ चलिए, क्या नाम हुआ आपका? गुलाब चंद मंडल। क्या लगता है आपको? आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, सीमांचल में कितना तो प्रभाव? है, लेकिन जो भी वोट काटेगा कुछ भी करेगा महागठबंधन का वोट काटेगा ओबीसी से। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो ओबीसी जी यहाँ दौरा करेंगे, हाँ तो वो भाजपा को फायदा मिलेगा? मिलेगा कि 100% फायदा मिलेगा। कहीं की बात नहीं है, जैसे अगला 5 साल पहले चुनाव में हुआ था, अच्छा अच्छा। इसी तरीका फिर होगा। नहीं तो अच्छा होता कि कांग्रेस इसको मिला ले महागठबंधन, या वो मिल जाए उसमें। आपकी यही राय है? और कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तांत्रिक चौहान। आपको क्या लगता है कि ये सीमांचल में और अररिया में ओबीसी फैक्टर काम आएगा? अभी तो लगभग में काम नहीं आएगा, कुछ न कुछ वोट काटेगा। उनको समझने और सोचने में पब्लिक के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, काफी लंबा वक्त। अच्छा अच्छा। कुछ न कुछ तो कैंडिडेट है तो वोट काटा ही जाएगा। या किसको नुकसान पहुंचाएगा? वो राजद की भी नुकसान पहुंचाएगा, कुछ न कुछ भाजपा को भी पहुंचाएगा। भाजपा को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? एकदम पहुंचाएगा। कैसे? ऐसे जितना भी व्यक्ति वोट देते हैं, कुछ कुछ उसमें जैसे नेत्र से नहीं देखने वाले या नहीं समझ पाने वाले, वो आदमी जो लेवल में रहता है किसी भी वोट को दबा के चले आता है। तो जो वोट कैंडिडेट बढ़ेगा तो उसका तो खर्चा ही बढ़ेगा ही। तो इसी कारण उसी अनुसार से उनका भी कुछ न कुछ वोट जाएगा उसमें, हमारे दोनों को नुकसान करेगा। दोनों को। लेकिन आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार मंडल। अब आप बताइए कि सीमांचल तो मुस्लिम का एरिया है, अररिया भी है। अब ओबीसी खुद अभियान चला रहे हैं, रोड शो करने वाले हैं। किसको नुकसान पहुंचाएगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नुकसान तो दोनों को पहुंचेंगे, लेकिन ओबीसी बहुत अच्छा नेता है। अब की बार हो सके तो वहाँ से भी जीत न जाए। कहाँ से? यहाँ से खड़ा जो होंगे अररिया से। अररिया लोकसभा क्षेत्र से क्यों नहीं जीतेंगे? ओबीसी के पार्टी का लोग जीत सकते हैं। हाँ जीत सकते हैं, खूब जीतेंगे। अच्छा, कैंडिडेट दमदार आने वाला है? एकदम दमदार आने वाला। ओबीसी है। अच्छा? उसके जैसा तो नेता नहीं है। उसके जैसा नेता नहीं है? ना आपको ऐसा लग रहा? पढ़ा लग लिखा रहा है। हाँ पढ़ा लिखा है, बोलने का शैली है। लेकिन मुस्लिम तो या तो कांग्रेस या तो फिर आरजेडी की तरफ। नहीं मुस्लिम भी देंगे, ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं। ओबीसी से कोई बाहर नहीं होंगे, हम लोग तो कोई बाहर नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम भी ओबीसी का ही लोग हैं। तो आपने सुना कि सिर्फ सिरे से ओबीसी को खारिज कर देना कहीं से उचित नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि निश्चित रूप से 4 से 5 सीट सीमांचल में ला सकते हैं और पुरानी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको दोहरा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा हानि अगर किसी को होगा तो राजद और कांग्रेस को होगा। अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर